उषा की बेटी रागिनी की शादी के अभी कुछ ही दिन हुए थे कि जहाँ रागिनी अपनी ससुराल में नए लोगों के साथ आपसी सामंजस्य बैठाने की कोशिश में लगी हुई थी, वहीं उसकी माँ उषा बेटी के मोह में पागल हुई थी। बचपन से लेके आज तक उषा जी ने बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा किया था। इसीलिए जब भी वो बेटी की पसंदीदा डिश बनाती तो मन ही मन यही सोचती कि कैसे भी आके उसकी बेटी बस उसके हाथ की डिश को चख ले। कितने दिन हो गए माँ आपके हाथ की कढ़ी चावल खाए हुए। आपके हाथ की कढ़ी चावल मैं बहुत मिस कर रही हूँ। आपको याद है माँ, कढ़ी के पकौड़े खाने के लिए मैं भैया से कितना झगड़ा करती थी। अरे याद है बेटा, सब याद है। अपने बच्चों की मीठी यादों को भला कोई माँ भूलती है क्या। अब बेटा बस तू जल्दी से मायके आ जा। तू जो कहेगी तेरी पसंद का मैं अपने हाथों से बनाकर तुझे खिलाऊंगी। नहीं माँ, मैं नहीं आ सकती, बस आपकी याद आ गई इसलिए फोन कर लिया। अरे सीमा बहू, रागिनी का फोन आया था, कह रही थी उसे घर की और मेरे हाथ के बने खाने की बहुत याद आ रही है। अरे मम्मी जी तो घर बुला लीजिए, कुछ दिनों के लिए आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा तो था पर कह रही थी कि रवि जी को ट्रिप पे जाना है, तो ऐसे में सास ससुर को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। अरे मम्मी, एक काम करो, यहाँ वैसे भी पेंटिंग का काम चल रहा है, सारा दिन खटपट रहता है, तुम दोनों सास बहू परेशान रहते हो। तो आप ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए रागिनी के यहाँ चली जाओ, दोनों सास बहू रागिनी के साथ रहो। और कौन सी किताब में ऐसा लिखा है कि बेटियां ही मायके आती हैं। अगर रागिनी बिजी है तो आप भी उसके ससुराल जाकर कुछ दिन उसके साथ समय बिता सकती हैं। बात तो तेरी ठीक है बेटा, लेकिन बहू अकेले यहाँ परेशान हो जाएगी। अरे नहीं मम्मी, मैं आपके अकेले जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप दोनों के जाने की बात कर रहा हूँ। आप लोग तैयारी कर लीजिए, मैं कल सुबह ही आपको आज छोड़ दूंगा। ऐसे में रागिनी को सरप्राइज भी हो जाएगा और रवि जी के ट्रिप पे जाने के बाद उसका मन भी लग जाएगा। बेटे का सुझाव उषा जी को बहुत पसंद आया था, इसलिए दोनों सास बहू बेटी के यहाँ जाने की तैयारी शुरू कर देती। फिर अगले दिन सुबह रागिनी के दरवाजे की घंटी बजती है। अरे मम्मी आप अचानक से यहाँ। अरे तेरे लिए एक और सरप्राइज है बेटा, इसीलिए हमने तुझको फोन करके नहीं बताया। अब उषा जी के इतना कहते ही भाभी सीमा भी सामने आकर खड़ी हो जाती है। दीदी, आपका मायके आने का मन कर रहा था ना, तो ऐसे में आप मायके नहीं आ पाई तो आपका मायका ही आपके यहाँ आ गया। आप तो हो गई ना सरप्राइज। सही भाभी, आप दोनों को यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। चलिए ना, आइए अंदर आइए। अब रागिनी अपनी भाभी और माँ को कमरे में बैठाकर खुशी से रसोई की तरफ जाने लगती। अरे बेटा, समधन जी आई हैं तो उनके साथ थोड़ा समय बिता। एक काम कर, चाय नाश्ता मैं भिजवाती हूँ कम्मों के साथ। जी माँ जी। रागिनी की सास नौकरानी कम्मों के साथ चाय नाश्ता भिजवा ही रही थी कि इतने में रागिनी की भाभी सीमा रसोई में पहुंच जाती है। अरे आंटी जी, आप क्यों चाय बना रही हैं? अरे बेटा, चाय तो बस बनने वाली है, तुम आराम से बैठो, मैं भी चाय भिजवाती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, चाय मैं बनाती हूँ। और वैसे भी मम्मी जी को मेरे हाथ की चाय पसंद है, किसी और के हाथ की चाय उनको पसंद नहीं आती। वो तो ठीक है बेटा, अपने घर में तो तुम रोज चाय बनाती ही हो, आज मेरे हाथ की चाय पी कर देखो। नहीं नहीं आंटी जी, मैं मम्मी जी के लिए स्पेशल चाय बनाती हूँ, इसमें लौंग, तुलसी, सूंठ, सौंफ, अदरक सब डालती हूँ। और वही नहीं, कौन सी चीज कितनी मात्रा में डालनी है ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ ना, इसलिए आपकी बनाई चाय शायद ही उन्हें पसंद आए। अरे आंटी जी, आप जाकर बैठिए ना, मैं बस 10 मिनट में सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। अब रागिनी की भाभी सीमा के बार बार कहने के बाद रागिनी की सास किचन से बाहर निकल जाती है और भाभी चाय बनाने लगती है। बड़ी अजीब है रागिनी की भाभी, मेहमानों को जरा सा भी संकोच नहीं है। अगर मैंने चाय बना भी दी तो पी लेती तो क्या हो जाता, मेरे हाथों में कांटे लगे हैं क्या। और सबसे बड़ी बात, किसी मेहमान के घर जाने पर ये कौन बोलता है कि मम्मी जी मेरे हाथ की बनी चाय पियेंगी, बाकी चाय नहीं पियेंगी।
अब रागिनी की सास को रागिनी की भाभी की ये बातें कुछ अटक गई थी, लेकिन वो घर आए मेहमानों का अपमान करना नहीं चाहती थी। और बताइए बहन जी, कैसी हैं आप? और घर पे सब कैसे हैं? आने के पहले आपने कोई सूचना भी नहीं दी, नहीं तो हम थोड़ा तैयारी करके रखते और आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होता। अरे बहन जी, इसमें कष्ट वाली क्या बात है? अपनी बेटी के घर आए हैं, कोई मेहमान थोड़ी है कि आपको मेरे स्वागत की कोई तैयारी करनी पड़ेगी। और रसोई की चिंता तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, मैं और मेरी बहू है ना, हम सब संभाल लेंगे। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप क्यों संभालेंगी? आप तो हमारी मेहमान है ना, आप बस बैठे बैठे आज्ञा दीजिए, मैं सब करूंगी। आपकी पसंद नापसंद की चीजें बनाकर खिलाने की जिम्मेदारी तो हमारी और रागिनी की। बहन जी, आप तो जानती हैं माँ का दिल कैसा होता है। अब शादी हो गई है, अब रागिनी रोज रोज मायके तो आ नहीं सकती। अब अगर मौका मिला है मुझे उसकी ससुराल आने का, तो कुछ दिन उसको बनाकर खिलाने दीजिए ना मुझे। अब उषा के बार बार कहने पर समधन शांति हार मान जाती है और अपनी समधन और उसकी बहू को अपनी रसोई सौंप देती है। फिर अगले दिन रागिनी के ससुर कहते हैं, अरे सुनती हो रवि की माँ, आज नाश्ते में गर्मा गर्म पकौड़े बना लो। अरे कई दिन हो गए हैं मैंने पकौड़े नहीं खाए, और फिर समधन जी भी आई है तो पकौड़े बना लोगी तो अच्छा ही हो। ठीक है पापा जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे रागिनी, तुम क्यों पकौड़े बनाओगी? तुम जाओ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद है। सच भाभी, मुझे चाय के साथ पकौड़े बहुत पसंद हैं। जब आप पहले चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े बनाती थी ना, तो उसकी खुशबू से ही मुंह में पानी आ जाता था। अरे तो देरी किस बात की है, मैं आज ही खिलाती हूँ तुम्हें गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय। ननन को पकौड़े खिलाने के बहाने से रागिनी की भाभी रसोई में पहुंच जाती है और पकौड़े बनाने की तैयारी करने लगती है। अच्छा बेटा, तुम पकौड़े बना रही हो तो मैं चटनी पीस देती हूँ। वो क्या है ना, रवि के पापा को पकौड़े चटनी के साथ ही अच्छे लगते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, पकौड़े तो सिर्फ अदरक वाली चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं, चटनी आप क्यों बनाएंगे? और मैंने आपसे कहा ना कि रसोई की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर तैयार करती हूँ। अरे बेटा, तुम्हें चाय के साथ पकौड़े खाने हैं तो तुम खाओ, लेकिन रवि के पिताजी चाय के साथ पकौड़े नहीं खाएंगे। अरे आंटी जी, आप मेरी बात मानकर आज चाय के साथ पकौड़े खाकर तो देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि मेरे हाथ में जादू है, जादू। अरे क्या बेकार में चटनी पीसना आंटी जी। अब रागिनी की सास बार बार चटनी पीसने के लिए कह रही थी और रागिनी की भाभी उन्हें चटनी पीसने ही नहीं दे रही थी और बार बार पकौड़े चाय के साथ खाने की जिद कर रही थी। लाख कोशिश करने के बाद भी जब रागिनी की भाभी तैयार नहीं होती कि रागिनी की सास चटनी बनाए, तो वो उनका हाथ पकड़कर रसोई से बाहर कर देती है। अब इसके बाद क्या रागिनी की सास चाय के साथ पकौड़े खाएंगी या फिर बनेगी चटनी? देखिए कहानी के नेक्स्ट एपिसोड।